वीकेंड्स का टाइम है और इस वक्त मार्केट्स क्लोज हैं। तो रिसर्च करते करते मैंने आज बहुत ही एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ढूंढ निकाला है, एक ऐसी इंटरेस्टिंग कंपनी मैंने ढूंढ निकाला है। तो आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिएगा आज के इस वीडियो में पूरे एंड तक मेरे साथ। तो शुरुआत करने से पहले हम देखेंगे पीटर लिंच का एक कोट्स के बारे में। आज का जो मैं जो टॉपिक लाया हूँ आपके लिए, वो इन्हीं के इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफीज़ के ऊपर आप इन्हीं के कोट से, इसी कोट से आप रिलेट कर पाओगे। तो इस कोट में कुछ ऐसा लिखा गया है कि देखिए, माई मैथड ऑफ पिकिंग स्टॉक्स, यानी इनके स्टॉक्स को पिक करने का तरीका कभी भी चेंज नहीं हुआ है। यानी एक ही टाइप की इनकी इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी रहती है। वो ये है कि जब बिजनेस गो फ्रॉम क्रैपी टू सेमी क्रैपी, यानी क्रैपी का मतलब जब कोई बिज़नेस ख़राब परफॉर्म कर रहा होता है किसी भी एक्सटर्नल रीज़न से, जो कि बहुत ही टेम्प्रोरी होता है, और जब उसका बिज़नेस में फिर डिमांड आता है तो वहाँ उनको एक मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी नज़र आता है ना। तो पीटर लिंच के इन्हीं फिलोसॉफीज़ को फॉलो करते हुए मैंने कई सारे मार्केट में मल्टीबैगर्स ढूंढे हैं। तो आज आएंगे उस मल्टीबैगर कंपनी के बारे में। हम पहले उसके वेबसाइट पर चलते हैं। तो यहाँ आपको ये देखने को मिलेगा, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आप देखिए, रिसाइकलिंग ऑफ ई वेस्ट है ना। ये जो है वो उस कंपनी का वेबसाइट नहीं है, पर किस सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करने वाली है उसके क्लियर पिक्चर के लिए मैं ये आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ई वेस्ट रिसाइकलिंग को, आप यहाँ नीचे देखिएगा जो हाईलाइटेड पॉइंट्स के ऊपर हम जो आने वाले हैं, तो यहाँ आपको देखने को ये मिलेगा कि 2 नवंबर 2022 है ना, 2 नवंबर 2022 में मिनिस्ट्री ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो हैं, उन्होंने ये कहा था कि ई वेस्ट को रिप्लेस करने के लिए और रिसाइकिल करने के लिए जो रूल्स 2016 में जो जिसका एक्ट प्रोवाइड किया गया था, वो कब से लागू होने वाला है, वो इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, यानी इसी फाइनेंशियल ईयर से ये शुरू होने वाला है। तो इसका एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर जो रिजाइम है ई वेस्ट रिसाइकलिंग से, इसके कुछ फीचर्स दिए गए हैं किस लिए ये एप्लीकेबल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो मेन टारगेट जो ये मैं दिखाने वाला हूँ कि इनका ये टारगेट है कि जो ई वेस्ट रिसाइकलिंग का जो है इनका विज़न जो है वो अगले 2 साल में 60% स्टार्टिंग से करने का इन्हें है 2023-24, यानी कि इस साल से ये स्टार्ट होने वाली है, जो कि ये 70% ऑफ द ई वेस्ट रिसाइकिल करने वाले हैं 2024 से 25 के ईयर में। और यही चीज़ इन द लॉन्ग रन आप देखिएगा 25-26-27 में 80% तक इनका टारगेट है, और ये 28-29 तक से भी आगे तक का इनका ये प्लान है। तो इसके अंडर आप देखिएगा अलग अलग टाइप के मॉड्यूल्स, पैनल, सेल्स जैसे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ई वेस्ट को रिसाइकिल करेगी। आप सिंपली जब ई वेस्ट गवर्नमेंट पॉलिसी का आप गूगल सर्च करोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा यहाँ पे कि यहाँ आप देखो कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ई वेस्ट रिसाइकलिंग है ना। ये जो रिजाइम है आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा होगा, वो इफेक्टिव करेगा 1 अप्रैल 2023 से। तो कौन सी ऐसी कंपनी है जिससे इसको फ़ायदा होने वाला है, उसके बारे में हम आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो वही जो साइट पर लिखा गया था, हाईलाइटेड यहाँ पर भी है। इसी के साथ एक और मेन पॉइंट, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिया है ई वेस्ट को मैनेज करने के लिए। आपको ये देखने को मिलेगा कि ई वेस्ट रिसाइकलिंग क्रेडिट्स के लिए फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन ने ये गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगा है कि ई वेस्ट रेडी क्लासीफाई कोड ई वेस्ट लाइक लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन जैसे कई सारे अलग अलग टाइप के जो गैजेट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का यूज़ होता है, कई सारे सेमीकंडक्टर्स का भी यूज़ होता है। तो इसको ई वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए ये गवर्नमेंट ने भी स्टेप लिया है। तो अब गवर्नमेंट खुद भी एक्टिवली चाहती है कि हमारा एनवायरनमेंट जो वो काफ़ी सेफ़ हो। तो सबसे पहले, बहुत ज़्यादा लंबा डिस्क्रिप्शन हो गया, हम आएंगे उस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर में। तो देखिए दोस्तों, हम आ गए हैं इस कंपनी के वेबसाइट के ऊपर में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कंप्लीट पॉलिसी, अच्छा वो चेंज हो गया, सिक्योर डेटा डिस्ट्रिक्शन विथ सर्टिफिकेशन, यानी कि कोई भी जो डेटा होगा वो जो कि मोबाइल का होगा, मोबाइल थ्रेडिंग भी करने वाली है। यानी कि मोबाइल जो है उसका भी ये कंपनी जो है करती क्या है, अगर इसका वेस्ट जो है उसे रिसाइकिल करती है, इसमें से जो भी डेटा आता है उसे वो सिक्योर करती है या फिर डिस्ट्रॉय करती है ना, विथ सर्टिफिकेशन। ऐसे ही नहीं, इसे करने का परमिशन है तभी जा करके ये ऐसा काम में ये इन्वॉल्व है। अभी यहाँ पर देखिएगा कंप्लीट पॉलिसी एंड प्रोसेस बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो अभी और आगे देखेंगे कि इसके और भी क्या क्या सर्विसेज हैं। यहाँ पर आप देखिए WEEE रिसाइकलिंग है ना, उसके बाद रिवर्स लॉजिस्टिक्स। यहाँ पर आपने एक चीज़ देखा, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर स्क्रीन चेंज होने दीजिए। यहाँ पर आप देखिए एक्सटेंडेड लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी कि जगह जगह आकर के खुद ही ये कंपनी जो है वो ई वेस्ट को कलेक्ट करेगी। आगे देखिए डेटा डिस्ट्रक्शन है ना, यानी कोई भी मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप या फिर कोई भी मेमोरी स्टोरिंग डिवाइस जो है उसमें कुछ ना कुछ डेटा होता है। तो वो जब रिसाइकिल करेंगे तो वो डेटा किसी अनसेफ हैंड्स में जा सकता है। तो इसी अनसेफ हैंड्स में जाने से पहले ये जो डेटा है उसे वो डिस्ट्रॉय कर देती है ना, ताकि जो यूज़र का जो प्राइवेसी है वो भी प्रोटेक्ट हो। अब आगे देखेंगे ई वेस्ट भी एक तरह के इस कंपनी के एसेट ही तो हुए हैं, तो उसे भी अच्छी तरह से मैनेज करती है, अच्छा से स्टोरेज प्रोवाइड करती है ना। उसके बाद आप देखिए लैंप रिसाइकलिंग, लैंप में भी कई सारे ऐसे ई वेस्ट निकलते हैं, जैसे कि LED हुआ, LED ड्राइवर्स हुए, फिर और भी
कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे छोटे जो डिवाइसेस है वो यूज़ होता है लैंप में, एलईडी लैंप्स पे। अब आप देखिए यहाँ पर आप इस कंपनी को आप अपने ई वेस्ट डोनेट भी कर सकते हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा प्रेजेंस है इस कंपनी का, वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए, ये जो कंपनी है आपको यहाँ अपने स्क्रीन पर देखने को मिलेगा, जो क्लीन इंडिया ग्रीन इंडिया का जो मिशन है वो ये लेकर के चल रही है। यहाँ पर आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट रिसाइकलिंग रिवॉल्यूशन जो है, ये कंपनी की इंडिया फर्स्ट लीडिंग प्रोफेशनल ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है ये जो इंडस्ट्री बेंचमार्क है, इसने अपने आप को बार बार प्रूव किया है अपने इनोवेटिव और एनवायरमेंट फ्री डिस्पोजल प्रैक्टिसेस से, यानी कितने सेफ एनवायरनमेंट पे अपने जो ई वेस्ट है उसे डिस्पोज करती है, उसे रिसाइकिल करती है। और एक चीज़ आप यहाँ पर देखो कि ई वेस्ट जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग वेस्ट स्ट्रीम से पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट यानी कि कई सारे मोबाइल गैजेट्स लैपटॉप्स के, इससे डायरेक्ट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, है ना, चेंज इन टेक्नोलॉजी में हर किसी को आजकल ये सारे जो गैजेट्स है प्रोडक्ट्स हैं उन्हें यूज़ होता है। तो ये जब एक्सपायर होती है, ये जब ख़राब होती है, तो इनके जो वेस्ट हैं वो कई सारे ग्रोइंग डिमांड जैसे कि डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटीज़, इन सभी में तो यूज़ होगा ही, लेकिन जब वेस्ट होगी तो इससे रिसाइकिल कौन करेगा। इसीलिए आप देखिए ये है इसका प्लान, आप यहाँ पर देख सकते हैं। द कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज एक्सपेक्टेड टू टच $400 बिलियन, यानी 25 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, यानी 2020 के आगे, यानी कि 2020 के आगे और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसीलिए इसके की पॉइंट पे आपको ये देखने को मिलेगा, जब से ये स्टार्ट हुई है ई वेस्ट इंडस्ट्री में, जब से इसका डिस्कवर हुआ है, तो ये फर्स्ट इंडियन कंपनी है जो कि रिसाइकलिंग प्लांट जो है उसके साथ साथ ये भी कोशिश करती है कि जल्दी से जल्दी उन्हें ये सारे प्रोडक्ट्स रिसाइकिल करने को मिले और उनका बिजनेस भी अच्छे से चले, जिससे कि एनवायरनमेंट को भी हेल्प हो। तो ये बिलीव करती है कि लॉजिस्टिक कंपनीज़ के साथ भी इनका टाई अप हो, है ना। इनका खुद का भी लॉजिस्टिक सर्विसेज है जो कि रिवर्स लॉजिस्टिक, यानी आपके ही घर से ये या फिर कोई एक सेंटर पॉइंट होगा जहाँ से ये आपका ई वेस्ट कलेक्ट करेगी और फिर अपने प्लांट में जाकर के उसे रिसाइकिल करेगी, है ना। तो आइए थोड़ा और डिटेल्स में देखते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये लीडिंग प्रोफेशनल ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि BSE पे लिस्टेड है ई वेस्ट सेगमेंट में। अब आगे देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इसके R&D फैसिलिटीज़ जो हैं, फिर ISO सर्टिफाइड रिसाइकलिंग फैसिलिटी। आप ISO का मतलब समझते हैं, ये जो ISO जो है ना, वो कई सारे जो कंपनीज़ जो हैं जो अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं, जैसे कि ये रिसाइकलिंग सेक्टर हुआ, है ना, तो इसके सर्टिफिकेशन की वैल्यू बढ़ाती है, यानी कंपनी के वैल्यू बढ़ाती है ना। अगर कंपनी में कुछ सेट ऑफ रूल्स नहीं रहेंगे, यानी कंपनी अपने ही हिसाब से प्रोडक्शन करेगी, अपने ही हिसाब से बिजनेस करेगी, तो ये कई सारा नेगेटिव चीज़ें भी इंपैक्ट ला सकता है। तो ये कुछ सर्टिफिकेशंस कुछ रूल्स के अंडर में होती है, यानी कि अगर और भी कोई प्लेयर इस बिज़नेस में आना चाहे ना, तो उन्हें भी इसी से सर्टिफाई होना होगा। यही सारी चीज़ें FMCG कंपनीज में भी अलग अलग तरह के SIO रूल्स होते हैं, फिर सभी सेक्टर्स में अलग अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पर आप देखिए इस कंपनी को कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए प्राउड विनर अवार्ड्स फॉर द बेस्ट क्लास टेक्नोलॉजी मोबाइल थ्रेडिंग फैसिलिटी, यानी कि मोबाइल को क्रश करने वाली मशीन्स, है ना, ई वेस्ट को क्रश करने वाली नीच मार्केट प्लेयर है ये, यानी इसके टक्कर में कोई है ही नहीं, यानी कि यही लीडर है, यही सब कुछ है इसमें। अभी आप देखिए रिसाइकलर ऑफ द ईयर बेस्ट बिजनेस प्लान भी है इसके साथ, इसका भी इसे अवार्ड दिया गया हुआ है। फिर और देखिए ये कंपनी जो है इसका पैन इंडिया प्रेजेंस है, यानी प्रेजेंस ऑल ओवर नेशन। ये पैन का मतलब है कि एफिशिएंट सप्लाई चेन है इसके पास, यानी कई सारे अच्छे रीच है, कई सारे जगह से टाइप्स हैं। ये बेस्ट इन क्लास साइंटिफिक ई वेस्ट रिसाइकलिंग फैसिलिटी है, इसके जैसे इंडिया में कोई है ही नहीं, है ना। और भी कई सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को भी मीट करती है ई वेस्ट मैनेजमेंट के टेक्निक्स पे। यहाँ पर आप देखिए कंपनी का कितना गजब का बिजनेस है। यहाँ पर आप देखिए लीडिंग टेक्नोलॉजीज फ्रॉम यूरोप, USA, इसको रिकैप्चर करके इससे हज़ार्ड एलिमेंट्स जो हैं जो कि ई वेस्ट से निकलते हैं, उससे कई अच्छे तरीके से इसका डेटा डिस्ट्रक्शन, फिर उससे क्लीनिंग सैनिटाइजेशन से कंप्लीटली सिक्योर करती है अपने क्लाइंट्स के डेटा को भी। तो काफ़ी ट्रांसपेरेंट और एक्यूरेट बिजनेस है, काफ़ी क्लाइंट सेटिस्फैक्शन भी हमें देखने को मिल रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं और क्या है। यहाँ पर लिखा गया है एक चीज़, आप खास चीज़ देखिए, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट रजिस्टर रिफर्बिशर, यानी कि हम देखते हैं ये क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है हमें कि माइक्रोसॉफ्ट रजिस्टर रिफर्बिशर, यानी कि आपको पता है कि आप लैपटॉप कंप्यूटर्स किसी का भी लो, उसमें विंडोज़ किसका लगेगा, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का। क्योंकि जैसे ही माइक्रोसॉफ्ट जब स्टार्ट हुई थी ना, तो इन्होंने पहले से ही पेटेंट करा लिया था कि इनका जो है जो विंडोज़ जो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो कि PCs लैपटॉप्स में लग रहे हैं, है ना, उन्होंने पहले से ही पेटेंट करा लिया, यानी कि कोई और इस बिज़नेस में घुस ही नहीं सकता है ना। इसीलिए आप देखिएगा किसी भी आप कंप्यूटर लैपटॉप में सिर्फ और सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट के ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम देखोगे। तो माइक्रोसॉफ्ट रजिस्टर रिफर्बिशर का मतलब ये हुआ कि रिफर्बिश्ड आइटम्स आप देखते हो ना, जैसे कि आप अमेजॉन में शॉपिंग करते हो तो आपको ये देखने को मिलता हो कि OnePlus का फ़ोन है ना, एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ कि एक न्यू है, फिर किसी में रिफर्बिश्ड लिखा हुआ होता है, यानी कि उसे ये कंप्लीटली पूरी तरीके से वो रीन्यू कर देती है उसके डिवाइस को, उसका डेटा को सेफली डिस्ट्रॉय कर देती है, ताकि कोई भी जो प्रीवियस यूज़र है उसका डेटा खतरे पे ना आए, है ना। तो
क्या माइक्रोसॉफ्ट जैसी अमेरिकन कंपनी को वहाँ में कोई ऐसी कंपनी नहीं मिली क्या, जो वो सीधा सीधा इंडिया में आ गए और इसी माइक्रो कैप कंपनी को इतना बड़ा रजिस्टर्ड रिफर्बिशर का उन्होंने दर्जा दे दिया कि माइक्रोसॉफ्ट को भी देखिए कितना ट्रस्ट है इस पर। आप बिजनेस को समझिए दोस्तों, कितना गजब का बिजनेस है इसका, है ना। तो ये देखिए कितना रिस्क फ्री बिजनेस मुझे तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है अब तक जो चीज़ भी मैंने देखा, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट का भी डिमांड है ना, फिर माइक्रोसॉफ्ट जैसे रजिस्टर्ड कर लिया है इन्हें, यानी उसका भी ट्रस्ट जीत लिया है, उसके भी भरोसे को जीत लिया है। तो काफ़ी लोगों को इस कंपनी के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट को इतना ट्रस्ट है इसके ऊपर कि इसके साथ बिजनेस करना चाहती है ना। आगे आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि हमारे यहाँ मोबाइल, लैपटॉप्स, मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स और जो कई गैजेट्स हैं, बियर्ड ट्रिमर्स और भी कई सारे ऐसे चीज़ें हैं, तो वो तो अभी कुछ सालों से हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ 10-20 सालों से। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट जो है, जो कंप्यूटर्स जो है ना, ओल्ड कंप्यूटर्स, वो तो 80s 90s के टाइम से ही है हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि 90s 80s के समय में से हमें इन सभी चीज़ों को हमें देखने को मिल रहा था, है ना। यानी कि उससे पहले से भी, है ना, उससे पहले से भी कंप्यूटर्स का प्रेजेंस था। तो आप देखो ये माइक्रोसॉफ्ट इतनी बड़ी प्लेयर है, ऐसे ही इसने इसके ऊपर भरोसा नहीं कर लिया। तो आप देखिए कितना गजब का इसका बिजनेस मॉडल दिख रहा है। चलिए अब और थोड़ा सा देखते हैं और क्या क्या कमाल करेगी ये कंपनी, हमें और एक्सप्लोर करके हम देखते हैं इसके बारे में। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो मैं ये बताना भूल गया हूँ कि आगे जाकर के जो ई वेस्ट जो है ना, वो कहाँ कहाँ से आने वाली है पता है आपको? ई व्हीकल से आने वाली है ना। आप लिख लो इस चीज़ को, ई व्हीकल से भी ई वेस्ट निकलने वाली है। उसके जो बैटरीज होंगे, फिर चार्जर्स होंगे, फिर और भी कई सारे डिवाइसेस होंगे, है ना। उसके साथ साथ और एक चीज़ देखो कि अभी सोलर पैनल्स, ग्रीन एनर्जी, ये सारी चीज़ों में भी कई सारे वेस्ट निकलेंगे। यानी कि जितने भी डिमांडिंग बिजनेस है आगे जा करके, हार्डवेयर आईटी कंपनीज जो हैं, है ना, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स या फिर कई सारे डिवाइसेस को प्रोड्यूस करते हैं, फिर मेडिकल डिवाइसेस से निकलने वाले ई वेस्ट जो होते हैं, है ना। यानी कि और साथ साथ और एक बड़ा बिजनेस जो प्ले होने वाला है इन फ्यूचर, आपको ये पता होगा कि वो है जो इन फ्यूचर जो बिजनेस का और एक जो प्ले होने वाला है इंडिया में बहुत बड़ा, वो है सेमीकंडक्टर्स का। टाटा, वेदांता जैसे कई सारे बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस भी, है ना, जो सेमीकंडक्टर के जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में स्टार्ट करना चाहती है। यानी इंडिया किसी पे भी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहती है, चाहे वो कोई भी बिजनेस का सेगमेंट हो। तो सेमीकंडक्टर्स के प्रोड्यूसर्स इंडिया में नहीं थे, तो टाटा, वेदांता जैसे कई सारे बड़े प्लेयर्स भी आने वाले हैं। तो वो भी कभी ना कभी तो ख़राब होगी ना, कभी ना कभी उनका भी तो टाइम लिमिट कुछ होगा, एक्सपायरी होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कोई डिवाइसेस हमेशा के लिए चलते हैं, कभी रिपेयर होते हैं, कभी एक्सचेंज होते हैं, या फिर टेक्नोलॉजी के साथ साथ बदल जाते हैं। तो वो क्या होंगे, वो आगे जा करके बन जाएंगे ई वेस्ट। तो फिर उन्हें रिसाइकिल कौन करेगा? यही कंपनी करेगी, है ना। यहाँ पर आप देख लो कि ये जो है वो रिकॉग्नाइज्ड लीडर गो टू फर्म इंडियन ई वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में, यही लीडिंग प्लेयर है, तो इसी के पास आएगी, है ना, क्योंकि ये एक लौती बिजनेस है इस सेक्टर पे। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि ये कंपनी जो है वो ई वेस्ट रिसाइकलिंग करती है ना। उसके साथ उसमें से जो निकलने वाली जो प्रीसियस मेटल जो है उसे भी वो रिकवर करती है। यानी कई सारे टाइप के मेटल्स निकलते हैं, है ना, जिंक, निकल, गोल्ड जैसे कई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट में, सेमीकंडक्टर्स में हमें निकलते हुए देखने को मिलता है कुछ परसेंटेजेस में। उसे वो पैकिंग करती है, रिवर्स लॉजिस्टिक डेटा डिस्ट्रक्शन, है ना, वो भी किसके? क्लाइंट्स प्रेमाइस के वजह से। यानी कोई अप्रूवल देता है कि उनका ये ऐसा ऐसा डेटा है, तो उसके ऊपर ही ये करती है, यानी कि अपने से कुछ भी नहीं करती है ना। ये इसके सर्विसेज हैं, ये सारे क्लाइंट के बिहाफ में क्या करती है, उनके साथ साथ उनका कोई भी प्राइवेसी से छेड़छाड़ नहीं करती है, उन्हीं के प्रेमाइस पे उनका ये बिजनेस है। अब आगे देखिए कि कई सारे इनोवेशन हैं इस कंपनी के पास, यानी कि रेयर प्रेसियस एंड रेयर अर्थ मेटल्स को ये कॉम्प्लिकेटेड ई वेस्ट जो है उसे रिसाइकिल करती है। फिर व्हील्स फैसिलिटी फॉर डेटा डिस्ट्रक्शन, लैम्प रिसाइकलिंग, ऑन साइट, ऑफ साइट, यानी कई सारे अलग अलग टाइप के सर्विसेज हैं। ऑन साइट यानी अपने और साथ साथ कई दूसरों के पार्टनरशिप से भी करती है। यहाँ पर आप देखिए रेवेन्यू स्प्लिट जो है इस कंपनी का, आपको ये देखने को मिलेगा कि 79% ऑफ इलेक्ट्रिकल वेस्ट से था कितना 2020 से, और डेटा ऑन ईयर फाइनेंशियल 2020 में। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि डेटा डिस्ट्रक्शन चार्जेस जो है वो 7% से था। और अदर जो बिजनेसेस हैं वो अभी उनका कोई खास डेटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन काफ़ी अच्छे सेक्टर से इस बिज़नेस का काफ़ी यूनिक बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। अभी आप और एक चीज़ देखोगे तो यहाँ पर आप सच में सरप्राइज हो जाओगे। इस कंपनी का एक खुद का ऐप भी है, बुक माई जंक, यानी कि 2 स्टेप से ये कलेक्शन करती है अपने ई वेस्ट को, है ना। ये इस मतलब कि ये जो ऐप है इसमें लोग अपना जो है वो बुकिंग करवाएंगे और फिर ये कंपनी आकर के उसे कलेक्ट कर लेगी और फिर उसका जो वेस्ट है उसको रिसाइकिल कर देगी। और यहाँ पर आप देखिए और भी कई सारे कंपनी का एक्सपेंशन प्लान्स भी हमें देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ क्लियरली देख लो इस कंपनी का नाम है इको रिसाइकलिंग लिमिटेड। मात्र केवल 125 रुपये की कंपनी है ये, कितनी सस्ती दाम पर अवेलेबल है इस वक्त, है ना। इसका बिजनेस देख लो, सिंपल एक लाइन में अगर समझना है तो इको रिसाइकलिंग लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग एंडलेस सीमलेसली इंटीग्रेशन सॉल्यूशन ऑफ ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग, है ना। एक वर्ड में, एक लाइन में समझ में आ गया इसका बिजनेस मॉडल। अब मार्केट कैप देखो, मार्केट कैप मात्र केवल 241 करोड़ का एक माइक्रो कैप कंपनी है। प्राइस तो मैंने बता ही दिया, 52 वीक लो।
जो है इसका 92 का था और 163, यानी कि थोड़ा बहुत करेक्शन पे इस वक्त देखने को मिल रहा है 125 में। अब आगे हमें क्या चाहिए, आगे हमें ये देख लीजिए, आगे हम ये देखेंगे कि जो इसका जो ईयर ऑन ईयर जो सेल्स का जो डेटा है वो इस साल मात्र केवल 18 का है, पिछले साल 15 का था, फिर उससे पहले 13 का था, यानी धीरे धीरे कंपनी बढ़ते जा रही है, सेल्स का डेटा कंपनी का बढ़ते जा रहा है। कुछ समय तक 12 पे ही रुका हुआ था, लेकिन ये क्या, अब ये देखोगे कि इससे पहले ज़्यादा कंपनी सेल्स करती थी, है ना, लेकिन कंपनी का क्या है कि यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा, प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं, 1 करोड़, कभी कभी तो -8 करोड़, है ना, यानी कि कोई खास स्टेबिलिटी हमें देखने को मिल ही नहीं रही है, आप यहाँ पर देख लो, है ना। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसका इतना सेल्स नहीं बढ़ने के बाद भी, है ना, यहाँ पर आप देखो कि 22, 25, 31, 37, लेकिन कहाँ यहाँ पर 12, 13, 15, 18 अब तक ऑल टाइम हाई के ऊपर तक सेल्स आई ही नहीं है। तब भी कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो इतना ऊपर तक कैसे यहाँ पर चला गया। यहाँ पर आप देखिए लास्ट 3 सालों में 1 करोड़, 4 सालों का अगर बात करूँ तो 4, 12, 10, है ना, 4 से सीधा 3 गुना ज़्यादा। फिर अभी तो, और अगर इस क्वार्टर पर अगर इसका रिजल्ट आएगा तो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो आप देखिए, तो इसका वजह सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, वो क्या है, कंपनी का जब बिजनेस डिमांडिंग होता है ना तो कंपनी अपने कॉस्ट लगा सकती है उस पर, और ये तो एक लीडिंग प्लेयर है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो कंपनी का डिमांड आने की वजह से यहाँ पर आप देखिए कंपनी का मार्जिन्स में सुधार आने लगा, 23% का, फिर 44% का, है ना। यहाँ पर आप देखिए कि इस साल का ट्रेलिंग 12 मंथ्स में हमें यही देखने को मिल रहा है। अब तक शायद लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया नहीं है ना। तो अभी आप और एक चीज़ देखिए, और भी भरोसा आपको जताना है इस कंपनी के ऊपर, तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर इसका जो लास्ट साल का जो सेल्स ग्रोथ है वो धीरे धीरे 7% से 23% आया, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ये देखने को मिलेगा कि 5 सालों में 104% का, फिर 3 सालों में 108% का, और इस साल तो अब तक हुआ नहीं है ना, अपडेट होकर आएगा तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव में ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप स्टॉक प्राइस का CAGR देख लो, लास्ट 10 ईयर्स में 17%, फिर 5 सालों में 24, 3 सालों में 64, यानी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आना शुरू हो गया, आप यहाँ पर देख लो। फिर इस ईयर में 17% का हमें देखने को मिल रहा है, और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 31% का इस साल पर हमें पहुँचते तक देखने को मिला। यानी कंपनी का सारा डेटा यही बता रहा है, फंडामेंटल से लेकर इसका स्टोरी से लेकर के, है ना, कि ये कंपनी कितनी अच्छी तरह से इन फ्यूचर भी ग्रो करने वाली है। अभी आप देख लो रिजर्व्स भी कंपनी का धीरे धीरे काफ़ी बढ़ने लग गया, पहले 14, फिर 32, फिर 31, है ना। बोरोइंग्स तो है छोटा मोटा कंपनी के पास, लेकिन रिजर्व्स के अकॉर्डिंग में काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। अभी और एक चीज़ हम देखेंगे यहाँ पर कि कंपनी का प्रोमोटर्स कौन कौन है। कंपनी का प्रोमोटर्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि पूरा भरोसा है कंपनी के जो प्रोमोटर्स है। अभी आप यहाँ पर देखो कि इन्होंने अपना हिस्सेदारी कभी भी कम नहीं किया है। आप देखो यहाँ पर 72, 71 से 72, फिर 73, फिर धीरे धीरे और माइन्यूट सा परसेंटेज यहाँ पर बढ़ाया है 73.14 से 73.33 तक का। FIIs भी अब इसमें इस डिमांडिंग बिजनेस में आना शुरू कर चुकी है। और पब्लिक के पास क्या रहा, पब्लिक के पास तो कुछ रहा ही नहीं, जितना थोड़ा बहुत जो है वो 24% उनके पास है। यानी धीरे धीरे FIIs और जो प्रोमोटर्स है यही इन्हीं के पास इनका मेजॉरिटी होल्डिंग्स है। तो आप बोलोगे कि ये तो एक माइक्रो कैप कंपनी है ना। अभी आएंगे सभी तरफ से, सभी एंगल से डिस्कस करेंगे कि ये तो एक माइक्रो कैप कंपनी है, इसका सेल्स का डेटा अभी तक टॉप पर आया नहीं है, मे भी हो सकता है कि इस साल आ भी जाए। तो क्या पता कोई और कंपनी आकर के इसी के जैसे बिजनेस करना शुरू कर दी, तो पहले आए तो सही वो। इससे पहले आप देख लो कि इसने माइक्रोसॉफ्ट से भी रिफर्बिश्ड का सर्टिफिकेशन ले लिया है, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी पूरे फोकस्ड है, और ये एक लौती ई-वेस्ट रिसाइकलर्स है ना, और लीडिंग बिजनेस भी है इसका। तो है ना, यहाँ पर जब तक इस बिजनेस का डिमांड है ना, कभी ना कभी ये तो टॉप लेवल पर जाएगी ही। अब आएंगे इसका थोड़ा सा प्राइस परफॉर्मेंस में। इसका एवर ग्रोइंग डिमांड तो हमें अभी से ही देखने को मिल रहा है ना। तो सोचो कि जब ये सेल्स ग्रोथ जो है इसको भी क्रॉस करके इन फ्यूचर और भी आगे जाएगी, है ना। 2029 तक आपको देखने को मिला ना कि इसका टारगेट 80% से भी ज़्यादा तक का मार्केट शेयर कैप्चर करने का। तो ये कंपनी आसानी से वो चीज़ कर लेगी, है ना। गवर्नमेंट का भी इसका साथ है, इसके साथ है, इसके लिए ही इतना बड़ा डिजाइन किया गया था इसके लिए, इस बिजनेस के लिए। अब आइए इसका प्राइस परफॉर्मेंस को जरूर देख लेंगे। यहाँ जो इको रिसाइकलिंग लिमिटेड जो आपको ये देखने को मिल रही है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है ना। 124.90 ये जो इसका करंट शेयर प्राइस जो क्लोजिंग था लास्ट ट्रेडिंग डे का। अभी आप और एक चीज़ देखो, 5 दिनों में लगभग फ्लैट चल रहा था ये कंपनी। थोड़ा सा लंबा चार्ट पैटर्न खोलेंगे 6 महीनों में, और जब से इस साल का हमें नेगेटिव में डेटा देखने को मिला, लेकिन 1 साल का चार्ट पैटर्न में 15% का हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। अभी आप देखो कि यहाँ पर 5 सालों का जो आप रिटर्न देखोगे तो वो क्या है, 203% का। आप देख लो यहाँ पर कंपनी फ्लैट चल रही थी, फिर कंपनी में अपमूव आया। यानी बहुत पहले से ही बाजार बहुत ही स्मार्ट है, फ्यूचर को पहले से ही प्रेडिक्ट कर लेता है। बाजार में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो ऐसे शेयर्स को पहचान लेते हैं, ऐसे बिजनेस के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, है ना। तो ये 203% का 5 सालों में ही अपने शेयर होल्डर्स का पैसा को ग्रो करके दिया। लेकिन मैक्सिमम आप जब चार्ट पैटर्न देखोगे तो ये जो कंपनी है ऑल टाइम हाई पर तो इस वक्त चल रही है, लेकिन आपको ये देखने को मिलेगा कि इससे पहले ना कंपनी में बहुत बड़ी बड़ी गिरावट हुई थी। यहाँ पर आप देखो क्योंकि कभी डिमांड आता था बिजनेस पे, फिर 80, 90% तक का यहाँ पर अगर आप सही से चार्ट पैटर्न खोल करके देखोगे तो इतना बड़ा क्रैश आता था यहाँ पर। लेकिन फिर लास्ट 5 सालों में हमें ये देखने को मिला कि कंपनी के पास अच्छा डिमांड आ रहा है। अभी तो बिजनेस कई सारे और भी सर्टिफिकेशंस लिया है कंपनी ने,
है ना, यही लीडिंग कंपनी है ना, यानी इसकी इसी का आगे फ्यूचर है। टाटा वेदांता भी सेमीकंडक्टर्स जब बनाएंगे ना, तो भी जो रिसाइकलर्स होंगे इन्हीं के पास आएंगे। फिर सोलर प्रोजेक्ट जो होगा, फिर मोबाइल लैपटॉप गैजेट्स का तो कभी डिमांड घटने वाला है ही नहीं, है ना। तो और ये कंपनी कितनी की है, बस 124 का। कोई बड़ा प्लेयर जैसे ही एंट्री करेगा ना, तो ये कंपनी ना सीधा 1000 से भी ऊपर के लेवल पर आसानी से जा सकती है। क्यों पता है, क्योंकि यही डिमांडेड बिजनेस का ऐसे ही हमें कई सारे ऐसे मल्टीपैकर्स देखने को मिले कि वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ऊपर चले गए। जब किसी बड़े नाम या फिर बहुत बड़ा रिटर्न्स उसने दे दिया, तब पब्लिक के सामने आती है। आपको कहीं भी इस शेयर के बारे में चर्चा नहीं देखने को मिलेगा। कोई भी टीवी न्यूज़ चैनल मीडिया या फिर कहीं भी, शायद यूट्यूब में भी रेयरली इस वीडियो को, मतलब कि ऐसे टाइप के शेयर्स को कवर किया जा रहा है। आप यहाँ पर देखिए, मार्केट कैप इसका 241 करोड़ का है ना। अभी भी माइक्रो कैप कंपनी है, कितना पुराना लिस्टिंग है, लीडर कंपनी है। क्यों, बिजनेस में डिमांड नहीं था, इसलिए बड़ा बड़ा गिरावट आता था। पी रेशियो काफ़ी कंफर्टेबल देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 21 का। तो यहाँ पर आप देखो, ये 241 करोड़ की जो कंपनी है, यहाँ पर अगर ये यहाँ से 10 गुना हो जाएगी तो भी कितना का होगा इसका मार्केट कैप, 2200 करोड़ के आसपास का। यानी यहाँ से इस शेयर प्राइस को 10 गुना होना होगा, है ना। 10 गुना होने पर भी ये कंपनी फिर भी एक स्मॉल कैप कंपनी रह जाएगी। यानी फिर भी कितना बड़ा मार्केट में इसका डिमांड रहेगा, उस समय में भी ये एक एवर ग्रोइंग कंपनी रहेगी। क्योंकि ये जो है ना, आपको पता है गवर्नमेंट ने 2029-30 तक का इसका टारगेट लिया हुआ है। आपने पहले ही स्टार्टिंग में ही देख लिया था इसके वेबसाइट पे। तो आप समझ सकते हो, आप अपना डिसीजन ले लेना। मैं बस ऐसी कंपनीज को आपको स्टडी करने के लिए बताता हूँ। ऐसा नहीं हो कि जब कोई, हमें मल्टीपैकर कैसे पता चलता है, जब वो कंपनी बहुत ऊपर चली जाती है तब पता चलता है। लेकिन जब यहाँ पर जब नीचे खड़ी होती है ना, अवेलेबल होती है, तब ऐसे कंपनीज को ढूंढ निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। तो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मिल रही है ना। तो उस समय में जब बहुत ज़्यादा भाग जाएगा कंपनी, तो सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करने के लिए रह जाएगा। तो कम से कम आप अपने नॉलेज के लिए तो देख लो, अपने इसे आप वॉच लिस्ट पर रखो, इसके ऊपर स्टडी करते रहो, इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स को ट्रैक करो, ईयरली रिजल्ट्स को ट्रैक करो, है ना। तो आगे कई सारे अच्छे पार्टनरशिप्स मिलने वाले हैं इस कंपनी को। अब आगे और एक चीज़, खास चीज़ बोलूँगा मैं। देखिए, कंपनी में रिस्क तो बेशक होता है, चाहे वो कोई भी XYZ कंपनी हो जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड हो, है ना। तो दो टाइप के मुझे रिस्क देखने को मिलते हैं, जो कि है, एक मैं पहला आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो कि ट्रेडर्स का रिस्क है। मान लो आप किसी कंपनी को 100 रुपये पे खरीदते हो और उसे 200 रुपये पे बेचते हो, तो आपका जो रिस्क रिवार्ड रेशियो होता है वो 1:2 का होता है ना। ये हुआ ट्रेडर्स का रिस्क। अब मैं बोलूँगा इन्वेस्टर्स के बारे में। तो इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, वो कंपनी के स्टोरी पर, लॉन्ग टर्म स्टोरी पर बिलीव करते हैं, है ना। अगर उसका कंपनी का जो बिजनेस है वो डिमांडिंग रहेगा, तो कंपनी छोटे मोटे अप्स डाउन्स देगी, है ना। छोटे मोटे करेक्शंस आएंगे, मार्केट का माहौल खराब होगा, कुछ साल तक मार्केट फ्लैट चलेगा, कोई परफॉर्मेंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो कंपनी कभी ना कभी कम बैक करेगी और रिकवर करेगी, जिससे कि इन द लॉन्ग रन शेयर होल्डर्स का पैसा ग्रो होगा, है ना। तो यही होता है इन्वेस्टर्स का लॉन्ग टर्म व्यू। अभी आपको ये देखने को मिलेगा कि मेरे हिसाब से इसमें रिस्क रिवार्ड रेशियो बिल्कुल फेवरेबल है ना। इसमें तो मुझे कोई भी रिस्क दिखने को मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि यही आगे फ्यूचर का डिमांडिंग बिजनेस है। अभी और एक चीज़ मैं बोलूँगा कि रिस्क कहाँ से आता है कंपनी के ऊपर, है ना। जब कंपनी का बिजनेस का जो प्रोडक्ट्स हैं या फिर जो सर्विसेज हैं, उसकी जो डिमांड नहीं होती है। इसका बिजनेस का एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल आप लोगों को खुद ही पता है। नोकिया के बारे में आपने देखा था, नोकिया के जो फ़ोन्स होते थे, उन्होंने कुछ अलग करने के चक्कर में विंडोज़ का जो है वो वर्जन लॉन्च किया, जो कि मार्केट के कस्टमर्स के नीड को उन्होंने नहीं समझा, है ना। तो इसकी वजह से जो पहले जो बहुत बड़ी जो मार्केट के सबसे दिग्गज लीडिंग मोबाइल जो कंपनी थी, वो भी आज उसका कोई डिमांड नहीं है। सारे अलग अलग प्लेयर्स ने उसका मार्केट शेयर छीन लिया। तो आप देखिए, जो आगे बिजनेस जिसका डिमांडिंग है, उसमें क्या रिस्क है, इससे तो और बिजनेस मिलने वाला है, यानी कि और भी ये ग्रो करने वाली है। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि आप बिजनेस को समझिए, है ना। जैसे ही मार्केट खुलेगा मंडे को, मैं तो उसकी एक छोटी सी क्वांटिटी ले लूँगा। मेरे पास बिल्कुल भी ये कंपनी का एक भी क्वांटिटी नहीं है, मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ। अभी आपको देखने को ये मिल रहा है कि ये जो 124 रुपये की जो कंपनी है, यानी 125 की जो कंपनी है, इसके 20 शेयर्स ले लूँगा सिर्फ और सिर्फ स्टडी करने के लिए। ये एक मैं एक एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आप भी ले लो। पहले आप समझ लेना इस वीडियो को, के अच्छे अच्छे पॉइंट्स को समझ लेना, फिर वेबसाइट विजिट करना, फिर इसके प्रॉफिट लॉस को देखना, तब आपको समझ में आएगा, तभी आपको डिसीजन लेना, है ना। तो मैं स्टडी करने के लिए, इसे ट्रैक करने के लिए छोटी सी क्वांटिटी ले लूँगा। अगर ऐसा हुआ, जो चीज़ जो मैं सोच रहा हूँ ना, जो ये स्टोरी है जब आगे जाकर के प्ले होगी, तो ये 2500 का जो इन्वेस्टमेंट है, मान लो ये 10 गुना हो भी जाता है, फॉर एन एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा होने पे क्या होगा, हमने देखा ना कि ये जो 2400 करोड़ की कंपनी बनेगी, ये मतलब कि 2200 करोड़ के आसपास की कंपनी बनेगी, ये 240 करोड़ की कंपनी जब ये 10 गुना ज़्यादा हो जाएगी, तो ये तो बहुत ही लॉन्ग टर्म की कहानी हुई। लेकिन जो मैंने रिस्क लिया है वो कोई इतना भी ज़्यादा नहीं लिया है, मात्र केवल 2500 रुपये के आसपास मुझे 20 क्वान्टिटीज़ की मिल जाएगी। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही आराम से होल्ड करने लायक है। ये कोई बहुत बड़ा पोर्टफोलियो का इससे हिस्सा नहीं बनाना है, सिर्फ ट्रैक करना है। अच्छा लगेगा तो धीरे धीरे फिर और इसका परफॉर्मेंस देखूंगा, तो फिर और धीरे धीरे मैं और एडिंग करूंगा इसमें। तो कैसी लगी आपको ये आज की वीडियो? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगता है वीडियोज़ बनाने के लिए, मुझे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगता है, तो प्लीज़ लाइक कर देना इस वीडियो को। और साथ ही साथ कोई भी कंपनी में जाने से पहले ना उसका प्रॉफिट का डेटा ज़रूर चेक करना। मैं आपको और एक चीज़ दिखाऊंगा, यहाँ पर आप देख लो। तो यहाँ पर आप देखोगे कि खुद पीटर लिंच भी ये कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ को फॉलो करना चाहते हो ना, कंपनी के डेटा को, तो उसके अर्निंग्स का डेटा
को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर कंपनी के पास अर्निंग ही नहीं है तो वो कोई भी उसके स्टॉक प्राइस में मूवमेंट नहीं आएगी, है ना। वो मात्र केवल एक डिस्ट्रैक्शन है। लेकिन अगर वो कंपनी अच्छे प्रॉफिट के साथ ग्रो होगी ना, अगर आप उसे अच्छे से ट्रैक करोगे, तो वो कंपनी कभी ना कभी आपको बहुत बड़ा प्राइस एक्शन उस पर आएगा और आपको बहुत बड़ा रिटर्न्स मिलने वाला है। इसीलिए तो बोला जाता है ना, ओल्ड स्कूल हो या न्यू स्कूल, सबके सिलेबस में एक कॉमन सब्जेक्ट होता है, वो है प्रॉफिट, और वो सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है। यानी कि किसका? ये वेब सीरीज़ के बारे में मत जाना है ना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आप बिजनेस का देखो, प्रॉफिट, है ना, और उसी के हिसाब से अपना डिसीजन लो। अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो फिर उसे और टाइम टू टाइम ऐड करते जाना, और कुछ भी हो जाए, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे बिजनेस को होल्ड करोगे तो वो पैसा आपको आपका बनना ही है उस स्टॉक से, है ना। तो छोटा सा रिस्क लेना, अगर आपको बहुत ज़्यादा रिस्की लग रही होगी ये कंपनी, तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हो, या फिर ट्रैक करना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको रिग्रेट फील होने लगे। इसीलिए आपको और एक कोट मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर आप देख लो कि डार्लिंग, टाइम जाता नहीं है, टाइम लाता है एक्सपीरियंस, है ना। और एक्सपीरियंस का ना अपना एक अलग ही वैल्यू होता है। जो कंपनीज जो लाता हूँ ना, वो मैं कई सारे डीप रिसर्च करके, है ना, कंपनी को रिलेट करता हूँ, ट्रैक करता हूँ, उसकी स्टोरी को ढूंढता हूँ कि क्या वो बिजनेस में जो मैंने इन्वेस्ट किया वो चलेगा या नहीं, है ना। तो आपको बस मैं ये माइक्रो कैप कंपनी जो लाया हूँ, वो आपको सिर्फ नॉलेज के पर्पज़ पे लाया हूँ, है ना। आप पूरा कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो मेरी इन बातों को, लेकिन अगर इन फ्यूचर भागा ये कंपनी और आपने इसमें छोटा सा अगर कैपिटल इन्वेस्ट नहीं किया होगा, जो कि आप अपने मर्जी से चाहो तो अपने स्टडी बेसिस पे कर सकते हो, लेकिन छोटा सा रिस्क लेना, ताकि आपको उससे कोई भी ज़्यादा मेंटल टॉर्चर या फिर मेंटल डिस्टर्बेंस फेस ना होना पड़े, आपको ऐसा कुछ आपके साथ ना हो। तो यही मैं कहता हूँ कि जब वो बहुत ज़्यादा भाग जाएगा तो आपको या तो एक बैड एक्सपीरियंस होगा कि आपने स्टडी नहीं किया, ये देखते हुए भी, है ना। तो स्टडी कर लो, वॉच लिस्ट पे रखो, जब मौका मिलेगा तब ले लेना, है ना, ताकि आप बैड एक्सपीरियंस फेस करने से पहले ही बच जाओ, है। और आप चाहो तो मेरे चैनल पर जाकर के कोई और ऐसे वीडियोस और भी सारे माइक्रो कैप स्टॉक्स को मेरे प्लेलिस्ट पर जाकर के आप सर्च करके देख सकते हो। तो आपकी अगर मेरे इस एफर्ट का आपको अगर अच्छा लगा होगा, इस वीडियो को आप से आपको थोड़ा भी नॉलेज गेन हुआ होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, है ना, इसे भेजना ताकि उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो। तो जल्दी मिलेंगे, ऐसे कंपनीज में लाता रहूँगा। तो तब तक के लिए दिस इज एक्सचेंज द मार्केट एक्सप्लोरर एंड आई एम साइनिंग ऑफ।